हेलो हाय नमस्कार। RMW प्रेजेंट 20 बस इस कार्यक्रम में मैं अंकिता आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अब वो दिन गए जब हम घर घर जाकर सभी को अपने बिजनेस के बारे में बताया करते थे। उसमें समय की बर्बादी होती थी। चुटकियों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने का जरिया यानी डिजिटल मार्केटिंग। तो उसी विषय पर चर्चा करने हमारे साथ आए हैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर सुनील पटले जी। सुनील पटले जी, आपका 20 बस इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मैम। सर, मेरा पहला सवाल ऐसा है कि 9 सालों से आप इस डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में कार्यरत है, तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मेरी जो ब्रांच है, मेरा जो इंजीनियरिंग हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में हुआ है। इसी में मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की थी। लेकिन क्या हुआ कि मेरे सिस्टर का प्रोजेक्ट था MBA में डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। अब जो मैंने उनके जो नोट्स पढ़े उसमें मुझे समझ में आया कि डिजिटल मार्केटिंग का काफ़ी अच्छा उनका प्रोजेक्ट था डिजिटल मार्केटिंग पे, और मैंने सिर्फ उसे ओपन करके देखा उनके जो प्रोजेक्ट को, तो उसमें समझ में आया मुझे कि डिजिटल मार्केटिंग का क्रेज़ क्या है, क्या फ्यूचर है आने वाला। तो वो उसके बारे में मैंने इंटरनेट पे सर्च करना चालू किया, उसकी स्टडी करना चालू की। मुझे काफ़ी ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट आने लग गया और फिर तब जाके मैंने इसके इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चालू किया। मैंने सोच लिया कि अब इसी में मुझे अपना करियर बनाना है। सर, डिजिटल मार्केटिंग मतलब क्या? डिजिटल मार्केटिंग मैं कुछ एग्जांपल पहले इसके बता देता हूँ तो आपको समझने में और इजी हो जाएगा। कि आप YouTube में वीडियोस देखते हैं, वीडियोस के बीच में जब भी आप कोई सॉन्ग सुन रहे, कोई मूवी देख रहे या फिर आप कोई भी प्रोग्राम देख रहे, बीच में एक ऐड आ जाती है ना, या फिर वो वीडियो स्टार्ट होने के पहले ही जो ऐड आ जाती है वो ऐड है, वो जो ऐड दिख रही है आपको वो डिजिटल मार्केटिंग है। आप गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं, सर्च रिजल्ट में जो आपको फर्स्ट टॉप पे मिल रही है, पोजीशंस पे आ रही है, वो जो सर्च रिजल्ट आ रही है वो डिजिटल मार्केटिंग है। आप कोई एंड्रॉयड ऐप ओपन कर रहे हैं, सीधा एक पॉपअप आ जा रहा है, एक ऐड आ जा रही है जिसका क्रॉस साइन रहता है, जिस पर आप क्लिक करने के बाद में वो ऐड गायब हो जाती है, वो ऐड डिजिटल मार्केटिंग है। ये कुछ एग्जांपल हो गए। डिजिटल मार्केटिंग में सिंपल बोलूँ तो इंटरनेट पे मार्केटिंग करना, अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करना। हो सकता है फेसबुक पे करें, यूट्यूब हो सकता है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, नंबर ऑफ साइट्स पे हम अपने बिजनेस को कैसे क्या ऑर्गेनिकली या पेड कैंपेन के थ्रू अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना या फिर उससे लीड जनरेट करना, इसे ही कहते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या फ़र्क है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी ऐसा अच्छा क्वेश्चन है ये कि डिजिटल मार्केटिंग एक एरिया लिमिटेशन नहीं है, जहाँ पर ट्रेडिशनल की एक एरिया लिमिटेशन होती है कि मैं पर्टिकुलर एक एरिया तक ही लिमिटेड होता हूँ कि अगर मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दिया तो पर्टिकुलर उस एरिया के लिए लिमिटेड हो जाएगा। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोई एरिया लिमिटेशन नहीं है। इसमें मैं जहाँ चाहे, जिस सिटी में चाहे, जिस कंट्री में चाहे, जिस पिन कोड पर चाहे, वहाँ पर अपने बिजनेस को ग्रो करा सकता हूँ या प्रमोट कर सकता हूँ। यहाँ पर जैसे अभी कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि हमारी कंपनी नागपुर बेस्ड है, लेकिन हमारे जो प्रोजेक्ट है वो US के भी है, UK के भी है, बेंगलोर के कुछ प्रोजेक्ट है, रायपुर के है, बिलासपुर के, मुंबई के है, पुणे के हैं। तो हम ये पूरा काम नागपुर में बैठ के कर रहे हैं, ना हमें क्लाइंट से मिलने की ज़रूरत है। सब जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है ये सब ऑनलाइन हो रहा है। आप कई कंपनीज के ओनर हो, नागपुर सॉफ्टेक, डिजिटल मसाला या फिर रायपुर सॉफ्ट, तो वो कंपनीज क्या प्रोवाइड करती है? ये भी जैसे अगर मैं बात करूँ, नागपुर सॉफ्टेक, डिजिटल मसाला, रायपुर सॉफ्ट, ये सारी कंपनीज डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अब ये जो कंपनीज ओपन करने का मेन रीज़न था कि हम जैसे बेंगलोर के प्रोजेक्ट चाहते थे तो हमने बेंगलोर के लिए डिजिटल मसाला ओपन किया। जो भी वहाँ से प्रोजेक्ट आ रहे हैं हम वो नागपुर में कर रहे हैं। जैसे रायपुर है, रायपुर में हमारा जाना तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन वहाँ पर हमने अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी है। वहाँ से जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो भी हम यहाँ से कर रहे हैं, तो हम नंबर ऑफ सिटीज़ तक पहुँचने के लिए। सर, आज के जो यंगस्टर्स है वो बिजनेस के बारे में ज़रा ज़्यादा सोचने लगे हैं, मार्केटिंग के बारे में ज़्यादा सोचने लगे हैं, तो आप क्या बताना चाहोगे कि डिजिटल मार्केटिंग में करियर कैसे कर सकते हैं? देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये कि डिजिटल मार्केटिंग एज अ करियर ऑप्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं या नहीं। क्या आने वाला फ्यूचर डिजिटल मार्केटिंग का ही रहेगा कि अभी जो स्कोप है आगे रहेगा या नहीं रहेगा? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी लोगों के मन में आ रहा होगा। तो ये चीज़ तो है कि डिजिटल जैसे कुछ प्रोडक्ट है, .NET आज से 10-12 साल पहले बहुत ज़्यादा चलता था जावा के साथ में, लेकिन क्या हुआ कि .NET का क्रेज़ आज के टाइम पे ख़त्म हो गया। क्या डिजिटल मार्केटिंग के साथ में ऐसा हो सकता है? तो मेरा इसका आंसर ये रहेगा कि आने वाला डिजिटल मार्केटिंग अभी सिर्फ अपनी चाइल्ड एज में है। अभी भी 90 to 95% बिजनेसेस ऑनलाइन आने को है, मतलब वो हमारे आने वाला स्कोप है, फ्यूचर है वो। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि अपने बिजनेस को, या फिर जैसे हमें बिज़नेस स्टार्ट करना है, एक बहुत बड़ी स्पेस बची हुई है जहाँ पर हम अपने बिज़नेस को ग्रो करा सकते हैं, ऑनलाइन आ सकते हैं, या फिर करियर ऑप्शन इसे लेना चाहते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग की सबसे अच्छी बात ये है कि ये ऑनलाइन प्रोजेक्ट ऑन गोइंग प्रोसेस होती है, जहाँ पर क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट आया, मैं उसे हर महीने चार्ज कर रहा हूँ, हर महीने वो मुझे सर्विस के पे कर रहा है और मुझे हर महीने उसको रिन्यू करते रहना है, उसके लिए काम करते रहना है।
तो इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये ऑन गोइंग प्रोजेक्ट होते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपको करियर बनाना है तो ये सबसे अच्छा टाइम है, और यहाँ पर आने वाला स्कोप पूरा डिजिटल मार्केटिंग का है। जैसे जैसे पूरा वर्ल्ड डिजिटल होते जाएगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती जाएंगी, एडवांस होते जाएंगी, वैसे वैसे डिजिटल मार्केटिंग का भी क्रेज़ बढ़ते जाएगा। सर, आप SEO के बारे में क्या बताना चाहोगे? ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या, इससे हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करा सकते हैं, या फिर ये हमें प्रॉफिट कैसे दे सकता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक प्रोसेस है जो फ्री प्रोसेस है, और ये ऑर्गेनिक प्रोसेस होती है अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाने की सर्च इंजन में। अब सर्च इंजन कौन कौन से हैं? सर्च इंजन है गूगल, याहू, बिंग, आस्क, चाइना का खुद का सर्च इंजन है बाइडू। अब इन सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट, अगर मैं सर्च इंजन की बात करूँ तो गूगल टॉप पोजीशन पे 83 यूज़र्स के साथ में बना हुआ है। यहाँ पर हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे क्या हम अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ा सकते हैं। कि मान लीजिए कि कोई सर्च इंजन में सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन नागपुर, अगर पहले पेज पे मेरी वेबसाइट नहीं आ रही, दूसरे पेज पे नहीं आ रही, 10th पेज के बाद में कहीं आ रही है, तो इतने पीछे कोई जाएगा ही नहीं। ये कह सकते हैं हम कि एसईओ में एक कहावत है कि अगर हमें किसी की लाश को छुपानी है तो 10वें पेज के बाद आप कहीं छुपा दीजिए, वो किसी को मिलने वाली नहीं है। वही तो यूज़र 90% यूज़र पहले पेज पे ही सेटिस्फाई हो जाते हैं, उन्हें जो चाहिए होता है उन्हें पहले पेज पे ही मिल जाता है। तो हमें अपनी वेबसाइट अगर 10th पेज, 12th पेज या 15th पेज पे आ रही है तो उसे फर्स्ट पेज पे लाने की जो प्रोसेस होती है, इसे हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि हम अगर खुद के लिए कर रहे हैं, हमारे खुद की वेबसाइट के लिए कर रहे हैं, तो ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट हमें नहीं लगता है। और डिजिटल मार्केटिंग में इनकम सोर्स कैसा है? डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप एज अ करियर अपना ऑप्शन बनाना चाहते हैं या क्या क्या किस टाइप से इससे अर्न कर सकते हैं, तो पहला एक ऑप्शन है कि अगर आप इसको एज अ करियर बनाना चाहते हैं या फिर इसमें जॉब करना चाहते हैं, तो आने वाला पूरा टाइम या फिर जॉब्स आपको पता होगा कि डिजिटल मार्केटिंग में ही आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं कि मेरा कोई बिज़नेस है तो उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग कैसे यूज़फुल है, तो अगर जो भी मेरा बिज़नेस है हम बिना इन्वेस्टमेंट के या अगर उस चीज़ का हमें सेंस है तो हम काफ़ी कम बजट में अपने बिज़नेस को ग्रो करा सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, अपने बिज़नेस को ब्रांड बना सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि एज अ फ्रीलांसर मैं इसमें कैसे वर्क कर सकता हूँ, कि अगर आप स्टूडेंट है और आगे अपना पढ़ाई भी कंटिन्यू करना चाहते हो, साथ में डिजिटल मार्केटिंग में कुछ करना भी चाहते हैं या फिर आप पार्ट टाइम में अर्न करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। आप ब्लॉगिंग से इसमें अर्न कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से आप इसमें अर्न कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म से, या फिर आप खुद के क्लाइंट के प्रोजेक्ट फ्रीलांसिंग करके आप इसमें अच्छे खासा अर्न कर सकते हैं। सर, डिजिटल मार्केटिंग ये प्लेटफॉर्म तो बहुत अच्छा है जो आपने बताया अभी, पर हर अच्छे प्लेटफॉर्म के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स रहते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म में क्या ड्रॉबैक्स है? मैम, क्वेश्चन आपने काफ़ी डिफिकल्ट कर लिया लेकिन इसके ड्रॉबैक्स तो डिजिटल मार्केटिंग के कुछ लेवल पे हो भी सकते हैं। कि कई बार क्या होता है कि जो कंपनीज रहती हैं, अब क्लाइंट को इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि ये फील्ड ही नहीं है, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। अगर मैं बात करूँ तब जब से जियो आया है इंडिया में, इसका क्रेज़ बढ़ा है पिछला 3 सालों में, तो कई क्या होता है कुछ कंपनीज इसमें जो भी प्रोसेस कर रही है, जो भी एसईओ कर रही है, डिजिटल मार्केटिंग कर रही है, उसके बारे में क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है कि क्लाइंट को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उन्हें वो किस टाइप से वर्क हो रहा है वो पता नहीं चलता। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक आ जाता है कि क्लाइंट को वो अवेयरनेस नहीं है, तो उन्हें क्या कराना है क्या नहीं कराना है उसके बारे में कम अवेयरनेस होना, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक बोल सकते हैं हम इसमें। सर, इस माध्यम के जरिए आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं एक सजेस्ट करूंगा कि आने वाला पूरा करियर डिजिटल मार्केटिंग का है। अगर आपको अपना बिजनेस लोगों तक पहुंचाना है या फिर इसे आप करियर ऑप्शन बनाना चाहते हैं तो यही सही टाइम है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम पे बहुत सस्ता है, क्योंकि अभी भी लोगों को वो लेवल पे अवेयरनेस नहीं है। तो हमें या फिर करियर ऑप्शन के तौर पे भी अगर आप इसे डिजिटल मार्केटिंग को करना चाहते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अभी भी उस लेवल पे कंपटीशन नहीं है जो होना चाहिए, या फिर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि अभी सही टाइम है, और इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें आपका एज ग्रुप कोई मैटर नहीं करता, आपका एजुकेशन कोई मैटर नहीं करता, बस आपको बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का चाहिए होता है जो आप आराम से इजीली गेन कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा क्रिएटिव बनना पड़ेगा इस फील्ड में, और यहाँ पर आप अपने बिजनेस को अगर स्टार्ट कर रहे हैं, काफ़ी कम बजट में आप काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते, काफ़ी कम बजट में आप काफ़ी अच्छा रिटर्न ले सकते हैं, अपने बिजनेस को ब्रांड बना सकते हैं, लोगों तक पहुँचा सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा लीड जनरेट कर सकते हैं, वो भी काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट में। डिजिटल मार्केटिंग की सबसे अच्छी बात यही है कि ये सिर्फ टारगेट ऑडियंस जिन्हें ज़रूरत है उन्हें ही ये ऐड हम दिखा सकते हैं, ये सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट है। आखिरी में मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि क्रिएटिविटी किसी उम्र की मोहताज नहीं है। अगर आप लगता है कि आप क्रिएटिव हैं, आप कुछ कर सकते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आप इसमें अभी से आज से ही स्टार्ट करना चालू कर दीजिए, कुछ अच्छा करना चालू कर दीजिए। सर, आपने काफ़ी अच्छा मैसेज दिया।
थैंक यू मैम। दोस्तों, इंटरनेट अपने लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट, पर इसी के ज़रिए हम डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस भी कर सकते हैं। ये आज के एपिसोड में आपने देखा। सर, अपना समय निकाल कर आप इधर आए और हमारे साथ चर्चा की और अपने दर्शकों को आपने बहुत सारी बातें बताई, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और अगले एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।